नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतीय न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फराज शेर। फराज साहब ने एक फिल्म बनाई है उत्तराखंडी भाषा में जिसका नाम है माटी पहचान। आइए जानते हैं ये माटी पहचान से कितनी पहचान है पहाड़ की माटी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माटी पहचान जो है एक उत्तराखंडी मूवी है और ये फिल्म वहाँ के दो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको एड्रेस करती है। अगर देखा जाए तो पहाड़ में आज के डेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का मुद्दा है। बहुत सी पहाड़ी फिल्म बनी है लेकिन ज़्यादातर जो फिल्म्स बनी हैं वो उन मुद्दों को उजागर नहीं करती है जो माटी पहचान में है, और नाम भी इसीलिए माटी पहचान हम लोगों ने रखा है क्योंकि जो अपनी माटी से पहचान करा सके। सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये फॉर्च्यून टॉकीज मोशन पिक्चर्स के बैनर के अंडर बनी हुई फिल्म है और इसके जो निर्देशक हैं अजय बेरी हैं जो कि उत्तराखंड के ही निवासी हैं। और इस फिल्म में जितने भी कलाकार आप देखेंगे, जितने भी लोगों ने काम किया है, टेक्निकल और जो एक्टर्स हैं, सारे के सारे उत्तराखंडी हैं। ये उन लोगों की पहचान बनाएगी जो वहाँ के स्थानीय कलाकार हैं और उन लोगों के अंदर वो दम है ताकि वो अपनी पहचान बना सके। ये हमारा आप लोगों से वादा है इस फिल्म को लेके। ये तो आपने बात की कि फिल्म में कौन कलाकार हैं, क्या फिल्म की कहानी है, जी क्यों लोग पैसा खर्च करके आपकी फिल्म देखें, जरा ये बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्योंकि मैं एक नॉन उत्तराखंडी हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और जो पिछले 20-22 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। और मैंने ये फिल्म इसलिए बनाई है क्योंकि जो इसके निर्देशक हैं अजय बेरी जी, वो स्टोरी हमारे पास लेके आए थे और जिसके इसके डीओपी जो फारूक खान हैं वो हमारे पास स्टोरी लेके आए थे। और कहीं ना कहीं उनका जो प्यार अपने पहाड़ के प्रति है, उत्तराखंड के प्रति जो उनका प्यार था, उसको देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, हमें पहाड़ की मूवी बनाना चाहिए। और यकीन मानिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा इस फिल्म के अंदर। जब शुरू की थी ये फिल्म तो बहुत ही छोटी सी फिल्म थी कि कुछ लाख रुपए में ये फिल्म बन जाएगी और ये फिल्म लोगों के सामने आ जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अंदर घुसता गया मुझे ये लगा कि नहीं, जस्टिफिकेशन तब हो पाएगा इस फिल्म का अगर हम इस फिल्म को अच्छी तरीके से बनाएंगे। और बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि आपने कोई भी कैमरा लिया और आपने जाके शूट कर लिया, किसी को भी आपने ले लिया। सारी चीज़ें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो इस फिल्म की है, जो इस फिल्म का कलर्स हैं, जो इस फिल्म के संगीत है, जो सारी चीज़ें हैं, वो किसी भी बॉलीवुड के फिल्म को टक्कर दे सकती है। आपने एक बात कही कि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, तो क्या इसीलिए ये फिल्म देखी जाए कि आप उत्तराखंड से नहीं हैं? आपने फिल्म बनाई, क्या आपने एहसान किया पहाड़ पे फिल्म बना के? मेरा कोई भी इंटेंशन इस तरह का नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैंने कोई उपकार किया है, कोई एहसान किया है पहाड़ पे फिल्म बना के। मैंने साफ कह दिया है कि अजय बेरी जी की जो मोहब्बत पहाड़ से, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि पहाड़ के अंदर एक इंडस्ट्री बने। आपके यहाँ सीनिक लोकेशंस हैं, आपके यहाँ एक से एक अच्छे कलाकार हैं, उन लोगों को क्या चांस मिल रहा है आज के डेट में? यूपी, हम अपने यूपी की बात करते हैं, एक इंडस्ट्री खड़ी है, भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी है। आपकी बंगाल में अगर जाइए तो बंगाली इंडस्ट्री खड़ी है, मराठी इंडस्ट्री खड़ी है, साउथ की इंडस्ट्री खड़ी है। लेकिन उत्तराखंड में जहां पे बड़ी बड़ी फिल्में आके शूट होके सारी लाइमलाइट लेके चले जाते हैं, वहां पे इंडस्ट्री क्यों नहीं है? और कहीं ना कहीं जो इसके निर्देशक हैं उनका भी यही मानना था कि फराज भाई, हम लोगों की ये कोशिश है ताकि एक अच्छी कमर्शियल मूवी हम बना के वहां के लोगों को ये बता सकें कि हाँ, पहाड़ के अंदर भी उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है। आपने जज्बाती बातें बहुत कही, आप बहुत भावुक हो गए। भावुकता में आदमी फिल्म बना सकता है, मुनाफा नहीं कमा सकता है। उत्तराखंड में ना तो सिनेमा हॉल इतने हैं। भावुक में हूँ, भावुक में इसलिए हूँ कि मैं इंसान हूँ। मैं बहुत कमर्शियल इंसान नहीं हूँ कि मैं देखूं कि हर चीज़ में मुझे फ़ायदा चाहिए। अगर ये फिल्म वहाँ के लोगों ने पसंद कर ली और मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, तब भी मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी जो कोशिश है, मेरा जो नज़रिया है, मेरी जो सोच है, मेरी जो संतुष्टि है, वो सफल हो जाएगी। अमर पहाड़ में पहली बार मुंबईया छोकरे धमाल।
क्या बात है, माटी पहचान की क्या जरूरत आन पड़ी। माटी से और जड़ों से लगाव तो पहाड़ के लोगों का है, लेकिन अब इसको पहले पर्दे पे दिखाने की जरूरत पड़ रही है, वजह क्या है? उत्तराखंड में आज के समय में इस तरीके का कोई काम शुरू किया जा सके जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडस्ट्री किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलप होती है या शुरू होती है तो वहाँ के काफ़ी लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है और काफ़ी लोग रोज़गार से जुड़ते हैं। तो इसी थॉट को लेते हुए पहला प्रयास हमने यही किया कि ये अगर ये इस तरीके की फिल्म मीडिया या फिल्म को हम इंट्रोड्यूस करें बड़े पर्दे को लेके, तो शायद आने वाले समय में हम इस इंडस्ट्री को वहाँ डेवलप कर सकें और कई लोगों को वहाँ रोज़गार में अपने साथ जोड़ सकें। आपने अगर मगर के साथ बहुत सारी बातें कही। आपने कहा कि रोज़गार में अपने साथ जोड़ सकें, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लिए रोज़गार तलाशने की मुहिम शुरू कर दी? नहीं, इसमें एक सबसे बड़ा जो लगाव है उसमें मेरा ये है कि मैं भी वापस उत्तराखंड जाना चाहता हूँ। इसमें स्वार्थ तो है मेरा, मैं भी वापस उत्तराखंड जाना चाहता हूँ। इसीलिए और इस काम का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं इसी फील्ड में काम कर सकता हूँ। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने यही सोचा कि क्यों ना इस इंडस्ट्री को इस तरीके से वहाँ लाया जाए कि इसमें मैं भी अपने वापस अपने उत्तराखंड जा सकूं, वहाँ रहकर काम कर सकूं और मेरे साथ जो और लोग जुड़े, चाहे वहाँ के कलाकार हों, चाहे वहाँ के मूल निवासी जो वहाँ रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पर अभी, उनके साथ रह के काम कर सकूं। और एक देखिए, सवाल मेरा ये है, बहुत अच्छी बात है कि जब हमें रोज़गार मिलता है तो हम औरों को भी रोज़गार देते हैं। और जैसे यूपी में बात चल रही है कि ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बने, ऐसी क्या उत्तराखंड में भी बननी चाहिए? हाँ, ये क्योंकि आज जिस नज़रिए से मैं उत्तराखंड को देखता हूँ तो उत्तराखंड एक प्रगतिशील रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देहरादून में है, चाहे अल्मोड़ा है या नैनीताल है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। बड़े बड़े इवन यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि मास कम्युनिकेशंस की बहुत इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर अभी शुरू हो चुके हैं। और मिस उत्तराखंड और फैशन शो जैसे कंसर्ट जो है अभी चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि न्यू जनरेशन जो है इस चीज़ को आगे लेके आना चाह रही है। उनकी भी एक चाहत है अंदर से कि इस क्षेत्र को में काम किया जाए। आपकी सारी बातें मान ली जाती हैं बेरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगा बह रही है, पलायन की बात हो रही तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं? नहीं, पलायन ये तब ये हमें बिल्कुल क्लियर नहीं था कि मुद्दा पलायन का होगा। एक कहावत है, एक बहुत ही अच्छी चौपाई या वो कहिए कि होवत वही जो राम रचे रखा, कि होना वही है जो ये परिस्थितियाँ बनती रही और ऐसा ये मौका मिला कि ये पलायन का मुद्दे पे हम लोग ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट आया और हमने इस पे काम शुरू किया। अब एक और मौका आपको मिल रहा है, भू कानून की बात चल रही है और आपका एक गाना भी उससे जुड़ा हुआ है, क्या कुछ है जरा बताइए। कि उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा बहुत ज्वलंत समस्या के रूप में उभर रहा है और हमारी फिल्म का जो थीम सॉन्ग है, यो माटी मेर माछू यो हमर पहचान छू, ये बहुत कुछ हद तक वहाँ के लोगों की उस समस्या को उजागर करने का प्रयास कर रहा है ये गाना। बेरी साहब, इतना बता दीजिए पर्वतीय न्यूज़ के दर्शकों को कि लोग इस फिल्म को क्यों देखने आए सिनेमा हॉल तक। पूरी कहानी की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ कलाकारों की, कुछ कहानी की और कुछ इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी हुई यादें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बोलना चाहूँगा कि लोग इस फिल्म को क्यों देखने आए, कि अगर ऐसा कुछ काम शुरू होता है और लोग उसको सराहते हैं तो इसमें जो अगर बोला जाए हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जो फराज शेर साहब, तो उन्होंने जो अपना योगदान इसमें दिया है, इसमें जो अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो अगर पब्लिक वहाँ की इसको सराहती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसे लोग और इस काम को वहाँ प्रमोशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आगे
आएंगे, अपना कदम उठाएंगे। अगर पब्लिक ही अगर इस काम को अगर नहीं सहराएगी तो या पसंद नहीं करेगी या हॉल में देखने नहीं आएगी तो ये फिर ये भी एक आई गई बात हो जाएगी और हम जहाँ थे वहीं शायद रहें। बहुत खूब बेरी साहब, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि ज़मीन बेचना और ज़मीर बेचना दोनों एक बराबर होते हैं। जिसने ज़मीन बेच दिया उसने अपना ज़मीर बेच दिया। आपने एक बड़ा कदम उठाया, आपने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अभी हम देखें तो बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है उत्तराखंडी फिल्मों का, उसके बावजूद आप लोगों ने रिस्क लिया। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।